नमस्कार एरिज एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 15 से 22 फरवरी 2024 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कैसा रहने वाला है। और अगर आप किसी नए पर्सन अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे या शादीशुदा थे, या लेकिन अभी आप सिंगल हैं और उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, फिर से इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका एरिस कैसा रहा है। द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। जी, हो सकता है कि पास्ट में आप किसी पर्सन से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लव रिलेशन में थे या शादीशुदा थे, या तो किसी तरह से आप नो कांटेक्ट में आ गए, सेपरेशन हो गया, दूरियां बन गई, या फिर बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म हो गया, डाइवोर्स वगैरह हो गया या होने की स्टेज पर था। लेकिन अभी जो है, आपको लगा कि आप सिंगल हैं, अकेले हैं, कोई रिश्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। लेकिन उसी रिश्ते के लिए आपने जो है रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उसी को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए एक दूसरे को माफ़ करते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। यानी कि डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही वॉरियर पर्सन की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के आपने डिसाइड किया कि आप रुकेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपने एक दूसरे से शायद लगा है कि माफ़ी मांगते हुए आप बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज किए हुए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में को आगे बढ़ाएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लाएंगे। कोई भी इस चीज़ के लिए नहीं इस रिश्ते को उकसाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन पुरानी बातों को भूलते हुए नए सिरे से आपने एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करी है। और जो है आपका रिसेंट पास बता रहा है कि आप परिवार और फैमिली के साथ, आपका एक परिवार और एक फैमिली बनी, गेट टुगेदर किया, पिकनिक पार्टी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, खुशियाँ हुई, और मतलब एक फैमिली, एक परिवार आपका बन चुका है। और कोई एक जना इंतज़ार कर रहा है कि बहुत जल्दी आप इसे शादी में कन्वर्ट करेंगे, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान आएगा और पूरा परिवार होगा। तो क्योंकि इसमें बच्चे की भी एनर्जी बहुत जल्दी दिखाई दे रही है कि अगर आप शादी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस रिश्ते को, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चा जा सकता है। तो रिसेंट पास्ट आपका काफ़ी सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ रहा है बढ़ता हुआ। जो आप पास्ट में काफ़ी लंबे समय से उसके लिए परेशान और दुविधा में थे, चीज़ें ख़त्म हो गई थी, रिश्ता ख़त्म हो गया था, या फिर कोई मतलब रिश्ता बना, शादी वगैरह या रिश्ता बना ही नहीं था, आप उससे बनाना चाहते थे। रिश्ता बनने से पहले ही हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह हुई हो, समझ रहे हैं, रिश्ता बना हो लेकिन शादी में ना गए हों, तो वही रिश्ता, टूटा हुआ रिश्ता फिर बनाने के लिए आप आगे बढ़े और वहाँ कामयाबी मिलती आपको दिखाई दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अगर आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा रिश्ते आ रहे हों, बहुत सारे रिश्ते आपके पास आ रहे हों, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि आपको किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। आप एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, एक माया जाल में फंसे हुए हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि किधर जाएं किधर ना जाएं, क्योंकि आपको डर है, भय है
कि कभी जिस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे वो परेशानी भरा ना हो सके। लेकिन अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो एक जो जिस क्योंकि ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो अगर इस इमेच्योर एनर्जी के साथ आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। एक ये रिश्ता एक दूसरे के लिए एक अच्छा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी, अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक डिसीजन लेते हैं कि आपको इनके साथ जाना है, चाहे भले ही वो एनर्जी आपसे छोटी क्यों ना हो या फिर आप उनसे छोटे हों, कोई एक जना तो इमेच्योर हो सकता है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी उसकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। तो जो नया पर्सन है, हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो पहले भी या तो पहले आ चुका है या तो सोच रहा है कि आपके साथ रिश्ते में आ जाए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, इस तरह का इन एंड आउट की स्थिति हो सकती है ऐसे बंदे की। घुमक्कड़ टाइप का ऐसा बंदा हो सकता है कि मुंह मारा और चला गया। तो ऐसे बंदे को जानने की, पहचानने की, जब तक वो प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं हो जाते, जब तक ये कमिटमेंट वगैरह नहीं करते, वादा नहीं करते कि वो इस रिश्ते में स्टेबल होने के लिए आपके साथ रेडी हैं, तैयार हैं, तो तब तक आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपना मेहनत करते रहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सके, ये रिश्ता अच्छा हो सके। और इसमें आप किसी एल्डर की, किसी गुरु की, किसी नॉन पर्सन की, किसी जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, दोनों तरफ से ही पहले से जानते हैं, उनकी मदद के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो वो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी एक इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इस रिश्ते में आने की उनको ज़रूरत है ही नहीं, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाइए, मेहनत करते रहिए, काम और किसी ऐसे जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आए, किसी ऐसे सुपीरियर की, किसी एल्डर गुरु की, उनकी शरण में जाना है, उनकी मदद लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। पहले स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें उस रिश्ते को, जाने पहचाने, जांच पड़ताल करें, और तभी उसको में कमिटमेंट वगैरह करने के बाद, जब वो किसी कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए कि वो इस रिश्ते में आने के लिए तैयार है, कमिटमेंट के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है, तो तभी आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तभी ये रिश्ता आपको खुशहाली दे सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर सोच विचार करके, समझदारी के साथ आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, और तभी किसी की एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में आकर एक्शन लेंगे तो वो आपको धोखा भी दे सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, तो उसका वेट इंतज़ार हो रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, पुराने पर्सन की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। जी, पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि वो आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, इमोशंस हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ जाहिर कीजिए, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आगे कदम बढ़ाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके
अगर खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी कि सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। बिना सोचे समझे कोई भी कदम आपको आगे नहीं बढ़ाना है, पहले एक दूसरे को समझना है। तो अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है या तो आप हैं, जो भी काम करते हैं पैशन और जुनून के साथ करते हैं। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये काम करना है तो करना है, लेकिन अगर जुनून के साथ बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सोचिए, समझिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे को समझिए, तभी आप आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसे करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, ऐसा आप समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। तो अगर खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ ये रिश्ता आपको दे सकता है। लेकिन नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं करना है। जो भी इस रिश्ते में आपको दुविधा या परेशानी दे रही है, उन चीज़ों के बारे में खुलकर बातें करनी है, तभी आप आगे बढ़िएगा। और अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, बिगिनिंग शुरुआत कीजिए, काफ़ी ये रिश्ता आपको खुशहाली दे सकता है। बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। नए और पुराने पर्सन की दोनों की ही एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप नए के साथ जाना चाहेंगे या पुराने पर्सन के साथ जाएंगे। दोनों की ही एनर्जी काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है, काफ़ी सोलमेट दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए रिश्ता अच्छा बन सकता है अगर आप कमिटमेंट वगैरह करते हैं और खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप जो है कुछ भी अगर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। समय के साथ फ्लो के साथ रहिए। किसी भी चीज़ को अपने साथ चिपका कर मत रखिए, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है। कंजूसी मत दिखाइए किसी चीज़ में भी, यानी कि उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से, उन स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर निकलिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे सकती हैं। हो सकता है कि पैसे की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं रिश्ते में अनबन ना हो जाए, लेकिन अगर आप उसको रिलीज़ करेंगे, खर्चेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो ये अगर और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुल कर बातें करेंगे, चाहे उसके लिए रिश्ता बने या ना बने, ये सोच करके क्लैरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ खुलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा। और जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ आपकी लाइफ में रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सब सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता जाएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में नहीं आएगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा, कामयाबी की तरफ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।